नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों कल भारत उज़्बेकिस्तान से मुकाबला हार गया सेमीफ़ाइनल में और अब भारत जो है वो तीसरे स्थान के लिए स्पेन से मुकाबला जो है वो खेलने जा रहा है थोड़ी देर बाद। लेकिन सबके बीच एक खिलाड़ी जो जिसने दिखाया कि वो शायद आने वाले समय में भारत के लिए बेहद ही ख़ास खिलाड़ी जो है बनता चला जाएगा। जी हाँ, मैंने उन्हें नाम दिया है मिस्टर भरोसेमंद। मैं बात कर रहा हूँ एसएल नारायणन की, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर उस मुकाबले में जहाँ भारत को जीत की ज़रूरत थी, जीत निकाल के दी, पॉइंट बना के दिया। और जिस तरह से वो सॉलिड चेस खेल रहे हैं, वो वाक़ई कमाल के खिलाड़ी हैं। वैसे आपको ये भी बता दूँ कि अ, अगला 2700 बनने की रेस में अगर कोई सबसे आगे है, प्रज्ञानंदा हैं जैसे मैं बात करते हैं और निहाल हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और खिलाड़ी जो है, वो है एसएल नारायण, जिनकी करंट रेटिंग जो है क्लासिकल की 2673 है और वो धीरे-धीरे जो है वो 2700 की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका मुकाबला कैसा क्या उन्होंने मैच खेला। वॉकी दो को उन्होंने कल जो है बैक टू बैक दोनों बार हराया। व्हाइट पीसेस से भी हराया, ब्लैक पीसेस से भी हराया और स्मॉल एडवांटेज को जिस तरह से वो कन्वर्ट करते हैं, कमाल है। एसएल नारायण का ये गेम देखना बनता है। आइए देखते हैं इस मुकाबले को। एसएल सफ़ेद बोरों से खेल रहे थे, दूसरा मैच था। पहला मैच 2-2 से बराबरी हो चुकी थी और इस मैच को निकाल के उन्होंने भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। खैर आइए देखते हैं। D4 से शुरुआत हुई, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5 हुआ यहाँ पर। तो QGD यहाँ पर जो है ऑलरेडी एंटर हो गया, नाइट C3, बिशप B4, तो एक्सचेंज वेरिएशन C इंटू D5, E इंटू D5, बिशप G, H6, बिशप को चैलेंज, तो यहाँ पर बिशप H4, कैसल करता है ब्लैक यहाँ पर। तो अब जो मूव यहाँ पर एस एल नारायण खेलते हैं वो सबसे स्टैंडर्ड लाइन आप बोल सकते हो। आप अपने बिशप को जो है वो बाहर निकालने के लिए ओपन करते हो E3, ओके। बिशप F5, नाउ क्वीन B3। अब ये जो क्वीन B3 मूव है, इससे आप बिशप को चैलेंज कर रहे हो। आप बोल रहे हो या तो पीछे जाओ या आप नाइट को मार दो। बिशप C3, क्वीन C3। ये जो लाइन है, इस लाइन में एक्चुअली में व्हाइट को एक स्लाइट एज रहता है और इससे जो ठीक पहले मैच खेला था उन्होंने वोखीदो के खिलाफ, उसमें नारायणन ये बात अच्छे से समझ गए थे कि वोखीदो इक्वल प्लस पोजीशन जो होती है वहां पर एक्यूरेट मूव नहीं कर पा रहे थे और इसके हिसाब से उन्होंने परफेक्ट ये वाला मैच प्लान किया। ओके, C6, तो नाइट D2। अब ये नाइट D2 का आइडिया बहुत सारे हैं। बिशप अभी निकालेंगे, फिर नाइट F1, नाइट G3 भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पे F3, E4 आ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने खेला नाइट BD7, नाउ बिशप E2, नाइट E4। तो यहाँ पर ये जो नाइट E4 मूव है एक्चुअली में, अगर आप डाटाबेस में जाओगे तो 50 गेम आपको करीब मिलेंगे। इवन कार्लसन ने भी ब्लैक से खेला है इस लाइन को। तो यहाँ पर बिशप इंटू D8 मारा। ये जो लाइन है, मतलब इससे पहले मैच ऑलरेडी हुए हुए हैं। सो नाइट इंटू C3, पॉन इंटू C3, रुक FD8 और अब यहाँ पर ये खेलते हैं A4। तो ये जो पूरा मैच था एक्चुअली में एक बढ़िया सा मैच खेला गया है और वे ई कार्लसन का भी ड्रॉ हुआ है। करयाकिन ने ब्लैक से ड्रॉ किया, वाइट से ग्रिश्चुक ने इसको खेला है, अमीन तबातबाई ने खेला है। तो मैचेस काफ़ी सारे हुए थे, थ्योरी बराबर यहाँ पर जानकारी थी। ओके, C5 किया यहाँ पर, सेंटर को चैलेंज करते हुए खेला और नाउ यहाँ पर नाइट F1 खेलते हैं यहाँ पर एस एल नारायण। तो ये जो गेम फॉलो हो रहा था एक्चुअली में ग्रिश्चुक और करयाकिन का एक मैच हुआ है 2019 में, जिसमें व्हाइट जीता था, ग्रिश्चुक जीते थे, तो उसको नारायण जो है यहाँ पर फॉलो कर रहे थे। ओके, रुक A C8 खेला यहाँ पर इन्होंने, वोखीदोव ने। सो नाउ नाइट G3, बिशप को चैलेंज, बिशप के H7 और यहाँ पर गुड मूव आता है किंग D2। तो यहाँ पर एक गेम है, डेविड और एक और प्लेयर हैं गाव्रिलिस्क्यू, आपने नाम सुना होगा उनका। उन दोनों के बीच 2019 में मैच हुआ यहाँ पर। सो इंटू D4, ई इंटू D4, नाउ नाइट B6 जो मूव है ये नई चाल खेली गई। इससे पहले वाला जो मुकाबला हुआ था उसमें नाइट F6 से आया था। ओके, तो नाउ नाइट B6 का आइडिया है नाइट C4। तो ये पोजीशन अब बिल्कुल नई हो गई थी और यहाँ से नारायण को देखना था कि भारत को जीत की तरफ कैसे उनको ले जाना है। तो सबसे पहले नारायण ने खेला यहाँ पर A5 और फोर्स किया कि भाई तुम्हारा जो प्लान है वो पूरा करो, आओ नाइट C4, बिशप C4, रुक C4 मारते हैं। तो ये भी एक आइडिया हो सकता था, बट रुक C4 से जो मेन आइडिया है उनका, उससे उनको कोई एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये पॉन हमेशा एक वीकनेस बना ही हुआ है और कहीं से मतलब जो एडवांटेज उनको DC4 मारने से मिला, जैसे बिशप के लिए D3 का स्क्वायर मिल गया, ये पॉन C4 पर फिक्स होकर दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कवर करने लग गया, साथ ही साथ ये रुक भी अब फ्री हो गया D5 वगैरह से। तो ये ज़्यादा एक्टिव पोजीशन थी पॉन से मारना। अब यहाँ पर
F3 खेलते हैं। अब F3 का आइडिया क्या है? F3 का आइडिया ये है कि जब भी इस फाइल पे कुछ आदान-प्रदान होगा या दबाव डालने की कोशिश होगी, नाइट जो है वो E4 पे जाके बैठेगा, क्योंकि अगर बिशप इंटू E4 मारेगा तो हमेशा एक पास्ट पॉन यहाँ पर मिलेगा नारायणन को। तो इन्होंने खेला रुक D5। नाउ इमीडिएटली जो है नारायण यहाँ पे अपना नाइट को प्लेस कर देते हैं, नाइट E4। F5 खेला यहाँ पे, तो नाउ नाइट G3, अगेन F4 खेल के मतलब लॉक करने की पोजीशन की, वापस नाइट E4 आ गए और यहाँ पर रुक C6। तो ब्लैक एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ही एक्टिव है, इधर आके स्पॉन को मारने के लिए खेल सकता है, इधर जाके इस पॉन पर अटैक कर सकता है अगर रुक को हटाया। लेकिन नारायण ने यहाँ पे बिल्कुल सही चाल खेली, उन्होंने अपने रुक को जो है पहले E1 पे ले आए, ये रुक गया H5 तो H3 किया। एंड नाउ यहाँ पर वोकिदेव ने डिसाइड किया कि वो बिशप से नाइट को मारेंगे। ओके, तो नाउ बिशप इंटू E4, एफ इंटू E4 और रुक G6। अब ये वो मोमेंट था जब आप देखोगे कि नारायण का कैलकुलेशन कैसा है। नारायण ने पहले तो रुक E2 खेला, अब जैसे ही रुक G5 आया, अब G2 का पॉन मर रहा था, तो या तो एक तरीका है कि आप पेसिव खेलिए और आप देखोगे कि ये मूव यहाँ पे काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ये F3 वाला थ्रेड जो है हमेशा तैयार रहेगा। तो यहाँ पर नारायण बिल्कुल एक्टिव थे, तैयार थे और उन्होंने E5 खेला। उन्होंने बोला ठीक है आप G2 का पॉन मार लीजिए। रुक इंटू G2, रुक F1 आते हैं, यहाँ पे भी एक्सचेंज नहीं किया, रुक F1। अभी F4 वाला पॉन जो है उसको टारगेट कर दिया, तो ये बराबर उनका कैलकुलेशन था कि G2 जाएगा तो F4 मिलेगा। अब उन्होंने खेला किंग F7, यहाँ पर रुक 6 G3 खेलते शायद तो ज़्यादा अच्छा होता, रुक F4 पे रुक D3 चेक, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है इस पोजीशन को और इक्वल के आसपास रहता। लेकिन इन्होंने पहले किंग को ले आया कि भाई वो पॉन आ रहा है किंग F7। यहाँ पर पॉज करके सोचिए, आप लोग के पास एक ब्रिलियंट मूव है, यहाँ पे एक कमाल की चाल थी और वो थी D5 पहले खेल दो। इसका आइडिया ये है D5 पहले खेलने का कि किंग E6 आ नहीं पाएगा आप। तो खैर मैच में जो उन्होंने खेला रुक F4, किंग गया E6, नाउ रुक F8, रुक E2, रुक E2, रुक आया G3, नाउ यहाँ पे रुक E8 चेक, किंग D7 गया, किंग D5 शायद बेहतर होता बट किंग D7 गया। तो नारायण ने खेला रुक B8, तो जहाँ पे जो उन्होंने पकड़ा हुआ था कि वोकिदो जो है वो उतना एक्यूरेट एंड गेम में खेल नहीं पा रहे थे, तो बार बार वो क्या कर रहे थे कि उनको दबाव में डाल के ऐसी पोजीशन क्रिएट कर रहे थे जहाँ पे वोकिदो गलती कर पाएँ। तो रुक B8, नाउ उन्होंने खेला किंग C7, सो रुक G8। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मारने जाते हैं तो ये रुक इंटू G7 आके, और फिर वही प्रॉब्लम है कि वो 2 पॉइंट डेंजरस हो सकते हैं। तो H4 किया यहाँ पे पहले उन्होंने, शायद H4 के पहले ही यहाँ पे D5 यहाँ पे भी पुश हो सकता था। खैर H4, किंग E6, नाउ रुक E8 चेक, यहाँ पे किंग F5 आए, किंग D5 अभी भी बेटर होता, बट जैसे उन्होंने किंग F5 खेला तो यहाँ पर गुड मूव खेला D5। ओके, नाउ रुक इंटू C3 मारा यहाँ पर वोकिदोव ने, सो अब खेला E6, किंग E5 गए, सो अब खेला यहाँ पे रुक D8। अभी थ्रेट है क्या है, E7 और E8 का थ्रेट है, तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग F6, ना रुक F8 चेक, किंग E7, रुक F7 चेक यहाँ पर, और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया उनके अपोनेंट ने, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर वो यहाँ आएंगे किंग D6 तो अगेन चेक आएगा, और किंग को अगर इधर आएंगे तो फिर ये पॉइंट जो है वो रुक नहीं रहा था, तो पोजीशन बहुत ख़राब हो गया था। और अगर वो पीछे की तरफ जाएंगे कहीं पे भी, मान लीजिए कि यहाँ कहीं, तो फिर ये पॉन पुश करके जो है खेल ख़राब कर रहा था। तो अल्टीमेटली एक शानदार मैच खेला यहाँ पर नारायणन ने, और बड़ी आसानी से आप देखेंगे ओपनिंग से ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि किस तरह की ओपनिंग में जो है वो अपने अपोनेंट को फंसा सकते हैं। एक इक्वल लग रही बाजी को धीरे 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 वो इम्प्रूव करते चले गए और लगातार वो चालें खोजते चले गए जो उनको मैच पे, खासतौर पे यहाँ पे जब उन्होंने G2 वाला पॉन दिया, बराबर जो है उनको मैच पे जो है जिता सके। और वोकिदो की गलतियों का भरपूर फ़ायदा जो है यहाँ पर नारायण ने उठाया। इसके साथ ही नारायण ने ये भी दिखाया कि कितना मेंटली वो टफ हैं इंपॉर्टेंट मुकाबले में, जहाँ पर जीत हार का प्रश्न होता है भारत के लिए। तो ये जो नर्व्स कंट्रोल है कि महत्वपूर्ण मुकाबलों में जब आप अपनी एक्यूरेसी दिखा पाएँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमने देखा है अभी भी कि जब भारत के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला आ रहा है वहाँ पर भारतीय जो है वो कहीं न कहीं जो नर्व्स जो है अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गलतियाँ होती हैं सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में, खेल कोई भी हो। और यहाँ पर देखिए कि विदित हारे कल, निहाल हारे कल, लेकिन नारायण जो है वो टस से मस नहीं हुए। तो यहाँ पर मिस्टर भरोसेमंद नारायण को हम यही बोलेंगे कि वो शानदार शतरंज खेल रहे हैं, यूँ ही खेलते रहें, भारत के लिए कमाल के खिलाड़ी हैं। और आप लोग भी जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस खिलाड़ी के बारे में जो है हर किसी तक जो है जानकारी पहुँचाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।